जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लिबर्टी जेके में। दोस्तों महत्वपूर्ण इंडियन जियोग्राफी का दोस्तों जलवायु भारत का इस टॉपिक के संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए, जो कि दोस्तों बहुत ही बार परीक्षा में पूछे गए सवाल है। इसलिए वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन सी दोस्तों, पवनों की दिशा में परिवर्तन। ये दोस्तों भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, पवनों की दिशा में परिवर्तन। तो ये याद रखिएगा। अगला सवाल 2 नंबर के लिए, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? दोस्तों भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अल मसूदी द्वारा किया गया था, जो कि ये दोस्तों अरब विद्वान था। तो अरब विद्वान दोस्तों अल मसूदी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 3rd नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? दोस्तों भारतीय मानसून को प्रभावित गल्फ स्ट्रीम, तो याद रखिएगा गल्फ स्ट्रीम नहीं करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 4th नंबर के लिए, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो दक्षिण पश्चिम स्थान मानसून काल में दोस्तों निम्नलिखित में से चेन्नई, याद रखिएगा चेन्नई में दोस्तों सबसे कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा चेन्नई। नेक्स्ट सवाल अगला 5 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से दोस्तों वर्षा दोस्तों तमिलनाडु राज्य में नहीं होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 6 नंबर के लिए, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है, तो इसका कारण है दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून में। तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी मानसून में दोस्तों तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा होती है अधिकांशतः। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 7 नंबर के लिए, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो बताइए दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो ऑप्शन डी केरल में दोस्तों सर्वप्रथम प्रदेश प्रवेश करता है दोस्तों। तो याद रखिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा केरल। नेक्स्ट सवाल अगला 8 नंबर के लिए, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पंजाब। ऑप्शन सी याद रखिएगा पंजाब करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 9 नंबर के लिए, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो नारवेस्टर्स नाम से जानी जाती है दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा नारवेस्टर्स। नेक्स्ट सवाल अगला 10 नंबर के लिए, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा दोस्तों अक्टूबर नवंबर में होती है। अक्टूबर नवंबर में होती है, याद रखिएगा भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 11 नंबर के लिए, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो दोस्तों भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। तो पश्चिमी विक्षोभ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये याद रखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल अगला 12 नंबर के लिए, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो बताइए दोस्तों भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है भारतवर्ष में। तो ये याद रखिए पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। नेक्स्ट सवाल अगला 13 नंबर के लिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? तो बताइए दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो मावसिनराम करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जिसका भी ऑप्शन सी आ रहा है उसका दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है ये। नेक्स्ट सवाल अगला आम्रवर्षा है। तो बताइए दोस्तों आम्रवर्षा क्या है? तो आम्रवर्षा बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं
अप्रैल में होने वाली वर्षा है दोस्तों, ये याद रखिएगा, अम्र वर्षा। नेक्स्ट सवाल अगला, मावसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि दोस्तों यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है। तो यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है दोस्तों, इसलिए मावसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट सवाल अगला 16 नंबर के लिए, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। तो बताइए दोस्तों, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है। तो इसका कारण दोस्तों समुद्र से अधिक दूरी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। वार्षिक तापांतर का अधिक कारण है दोस्तों दिल्ली में, तो ये है समुद्र से अधिक दूरी। नेक्स्ट सवाल अगला 17 नंबर के लिए, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो भारत के सर्वाधिक दैनिक तापांतर दोस्तों राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट सवाल अगला 18 नंबर के लिए, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है। तो बताइए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है। तो पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों कारण है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट सवाल अगला 19 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। तो दोस्तों सबसे कम दोस्तों वार्षिक वर्षा दोस्तों लेह पर होती है। तो लेह स्थान है दोस्तों जो कि वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, लेह। नेक्स्ट सवाल अगला 20 नंबर के लिए, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यह की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। तो यह की जलवायु पर दोस्तों अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 21 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। तो मानसून वर्षा की दोस्तों विशेषता वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, ये तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 22 नंबर के लिए, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है पर इसे एक विष्णु कटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि दोस्तों ये देश की जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मानसून से होता है, इसलिए दोस्तों तो याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल अगला 23 नंबर के लिए, भारत में वर्षा का औसत है। तो भारत में वर्षा का औसत दोस्तों 118 सेमी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 118 सेमी भारत में वर्षा का औसत है। नेक्स्ट सवाल अगला 24 नंबर के लिए, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। तो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता दोस्तों वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 25 नंबर के लिए, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पश्चिमी विक्षोभ, याद रखिएगा दोस्तों ये। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 26 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है। बताइए दोस्तों, भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा 200 मिमी वर्षा होती है। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।